अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बआवाज़े बुलंद मेरे साथ मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तमाम अहबाब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल अज़ीम की हम्द व सना हुज़ूर नबी मोहतरम रसूल मुहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर बेशुमार हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इंतहाई मुकर्रम हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसने हमारी गर्दनों में गुलामी मुस्तफ़ा का पटा अता फरमाया और हर साल की तरह इस साल भी हमें इस बाबरकत महफिल में हाज़री का शर्फ बख्शा। रब्बुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री का सदका और हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसके सदके से हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना। मैंने आपके सामने कुरान करीम के चंद बाबरकत अल्फाज की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें रब्बुल जलाल ने फरमाया है कि अपने वालिदैन के साथ तुमने कैसे पेश आना है, और फरमाया कि उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। कुर्बान हो जाए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर। आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसको समाअत फरमाकर फैसला सुना दें। हुजूर ने फरमाया, ठीक है, बताओ। तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। हुजूर ने फरमाया, बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि हुजूर, मैं बरसरे रोजगार हूं, कमाने वाला हूं, जबकि मेरा वालिद एक बूढ़ा आदमी है। और वो करता क्या है, सारा दिन घर में रहता है, काम काज कोई नहीं करता, और मुझसे पूछे बगैर मेरे माल में से सामान उठाकर और मेरे पैसे उठाकर खर्च करता है, मेरी इजाजत नहीं लेता, मुझसे पूछता नहीं है और मेरे पैसों में से रकम खर्च करता है। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि आप मेरे वालिद को मना फरमाएं। तवज्जो है, आप मेरे वालिद को मना फरमाएं कि अगर खर्च करना भी है तो मुझसे पूछ कर खर्च किया करे। हुजूर ने फरमाया, ठीक है। सहाबा कराम को हुक्म दिया कि जाओ और इसके वालिद को बुला कर ले आओ। सहाबा कराम उसके घर पहुंचे। वालिद चारपाई पर बैठा था। अब चूंकि वो भी सहाबी है और बेटा भी सहाबी है, तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने उससे कहा कि
तुम फुला के वालिद हो? उसने कहा जी मैं हूं। तो हमने उससे कहा कि तुम्हें हुजूर ने तलब फरमाया है। अब वालिद ने पूछा कि अल्लाह खैर फरमाए, करम हो, लेकिन हुजूर ने मुझे किस लिए तलब फरमाया है? तो अब इस जुमले पर गौर कीजिएगा। सहाबा कराम कहते हैं कि हमने उससे कहा कि हुजूर ने तुम्हें इसलिए तलब फरमाया है कि तुम्हारे बेटे ने हुजूर की बारगाह में तुम्हारी शिकायत की है। फरमाते हैं कि ये सुनने की देर थी, उसके पांवों के नीचे से जमीन निकल गई और उसने कहा ठीक है, अल्लाह बेहतरी फरमाएगा, चलो हुजूर की बारगाह में चलते हैं। वो हुजूर की बारगाह में चल पड़े। अब चूंकि अरब के लोग बड़े अक्लमंद और दाना तबीयत के मालिक थे, उस वालिद के जहन में अब चंद अशआर आ गए। तवज्जो है, उसके जहन में चंद अशआर आ गए अपने और अपने बेटे के मुतल्लिक, लेकिन वो अभी तक अपनी जुबान पर लेकर नहीं आया। अभी रास्ते में ही आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में हाजिरी के लिए जा रहे थे कि रब्बे कायनात ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अपना एक पैगाम दिया। जिब्राईल आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, हुजूर अल्लाह आप पर सलाम भेज रहा है। और रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है कि इस शख्स ने, जिसके मुकदमे का आपने भी फैसला करना है, इस शख्स ने अभी रास्ते में आते हुए चंद अशआर सोचे हैं, लेकिन उनको अपनी जुबान पर नहीं लाया। तो रब्बे कायनात फरमाता है कि इसके मुकदमे का फैसला बाद में कीजिएगा, पहले वो अशार समात फरमा देगा। अब जब उसका वालिद और सहाबा कराम हुजूर की खिदमत में पहुंचे और जाकर बैठते हैं, तो हुजूर ने फरमाया, भाई तुम्हारे मुकदमे का फैसला बाद में होगा, पहले वो अशार सुनाओ जो तुमने अपने जहन में सोचे हुए हैं। वो सहाबी कहने लगे, बुजुर्ग सहाबी, मैं कुर्बान हो जाऊं या रसूलुल्लाह, मेरा ईमान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है और कुर्बान हो जाऊं आपके खुदा पर, उसकी अजमतों पर, उसकी शानों पर, कि अभी जो अशार मेरी अपनी जुबान ने भी अदा नहीं किए, रब्बे ज़ुल जलाल ने वो भी सुन लिए हैं। हुजूर ने फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है, तो बताओ तुमने क्या सोच रखा था। अब चूंकि वो अशार अरबी में है तो उनका मैं मफहूम अर्ज कर देता हूं। वो कहते हैं कि हुजूर, मेरा बेटा छोटा था, पैदा हुआ था, तो मैं और इसकी वालिदा ने इसको खुश रखने के लिए और शाद आबाद रखने के लिए मेहनत मुशक्कत शुरू कर दी। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मगर जब ये बीमार होता तो मैं और इसकी वालिदा सारी सारी रात इसकी सिराने बैठे रहते और सर्दियों के मौसम में इसको गर्म रखने के लिए मैं सर्दी में सारा सारा दिन चलता और पैसे कमाता। शदीद गर्मी में इसके जिस्म को पुरसकून और ठंडा रखने के लिए या रसूलुल्लाह मैं सहराओं में चलता और मैं इसकी खातिर पैसे कमाता। सारी सारी रात मैं इसकी सिराने बैठा रहता। इसको नए कपड़े दिलवाने के लिए मैं और इसकी वालिदा ने सारी उम्र नए कपड़े नहीं पहने, फटे पुराने कपड़े पहनता, क्यों कि मेरा बेटा एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। और इसकी खुशी के लिए हमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। लेकिन हुजूर, वक्त ने अपना पहिया चलाया,
अब मेरी कमर का सारा रस निकलकर इसकी कमर में चूके जा चुका है, मेरी जिंदगी की शाम हो गई है और इसकी जवानी का सूरज तुलू हो रहा है, तो हुजूर इसने मुझे पूछना ही छोड़ दिया, इसको मेरी परवाह ही नहीं, अल्लाह और इसके रसूल के बाद मेरा सहारा बनेगा। मगर अपनी तवक्कुआत अर्ज कर रहा हूं। वो कहते हैं कि हुजूर मेरी बात तो ये कभी तस्लीम नहीं होगा, मगर हुजूर इससे फरमा दें कि मुझे अपना बाबा से गुलाम समझ लें। गुलामों से मालिक तो उसका हाल चाल पूछ लेते हैं, इसे गुलाम बताओ ही कर ले। मुझे जो मैंने इस बचपन में की थी अब उसी बस रकम दे और कैसे कर लिया। तो सहाबा फरमाते हैं कि हमने फिर देखा कि जब बाप ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो हमने जब हुजूर की जानिब देखा तो देखा कि सारी कायनात के रसूल मुअज्जम ज़ारा रो रहे थे और आपके मुबारक आंसू आसमान के सितारों की तरह चमक रहे थे। और क्या फरमाते हैं कि हुजूर ने उस बेटे की तरफ इशारा किया और फरमाया कि खबरदार, दफा हो जाओ यहां से, तू और तेरा माल सारा का सारा तेरे बाप का है। फिर दोबारा फरमाया कि तू और तेरा माल सारा का सारा तेरे बाप का है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये थे वो मयार जो आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हमें हमारी रहनुमाई के लिए कायम फरमाए थे। और कुर्बान हो जाए, हुजूर का मुशरिकीन के साथ सलूक कैसा है। एक बेवा खातून है, उसका छोटा सा एक बच्चा है, फटा पुराना लिबास पहनती थी, कोई घर बार नहीं है, माल और दौलत नहीं है, दिन को खाना खा लें तो रात के खाने के पैसे नहीं है, रात को खा लें तो दिन के खाने के पैसे नहीं है। अब बच्चा चूंकि आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया तो उसने चीजें महसूस करना शुरू कर दी, ऑब्जर्व करता था और अपनी वालिदा के पास एक दिन बैठा और कहता है कि अम्मा, मैं देखता हूं कि मेरे जो दोस्त हैं उनके वालिदैन बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, उनकी औलादें बड़े खूबसूरत कपड़े पहनती हैं, मगर मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम्हारा तो लिबास ही पड़ चुका है और जगह जगह से तुम्हारा जिस्म यहां होता है। तो मां ने अपने बेटे से कहा, कुर्बान जाऊं, तू इतना बड़ा हो गया है कि तू ये चीजें भी महसूस करना शुरू कर दे। तो बेटे ने कहा कि मां, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी मां का जिस्म छलकता हुआ नजर आए। फुला जगह पर मेरा चचा रहता है, मैं उसके पास जाता हूं और उससे कुछ लिबास तलब करता हूं। उसकी मां ने कहा कि बेटा, तू अभी बच्चा है, तुझे नहीं पता, लेकिन तुझे याद नहीं है कि तेरा बाप जब जिंदा था, तेरा चचा हमारी तब भी कोई इमदाद नहीं करता था, तो अब तूने कैसे सोच लिया कि वो हमारी मदद करेगा। तो उस बच्चे ने अर्ज किया, अम्मा जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे जाने दें, मैं हाथ जोड़कर तलब करूंगा। मां ने कहा ठीक है। मां ने खुशबू लगाई, उसको नए कपड़े पहनाए और भेज दिया अपने चचा की जानिब। वो चचा के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। चचा बाहर निकला और पूछा, तू कौन है? कहता है, मैं तुम्हारा भतीजा हूं और मेरी तुमसे गुजारिश ये है कि मेरी वालिदा के कपड़े फट चुके हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उसको कोई नया लिबास दो या कोई ज़ेब तन करने के लिए कोई चादर दे दो। तो चचा अब चूंकि शराबी था, शराब कसरत से पीता था, वो उस वक्त भी शराब और नशे की हालत में था, उसने बच्चे को थप्पड़ मार दिया और कहा, दफा हो जाओ, मैं तुम्हें कोई कपड़े नहीं दूंगा।
बच्चा रोता रोता अब घर की जानिब जा रहा है। रास्ते में कोई शख्स मिल गया और उसने पूछ लिया कि बच्चे रोते क्यों हो? तो उसने कहा कि मैं अपने चचा से वालिदा के कपड़े लिया, उसने मार कर भगा दिया। मुझे मैं किस जगह हूं जहां से मेरी मुश्किल आसान हो जाए? तो उसने कहा कि तुम आए तो हाजिरी के लिए हो, मगर तुम गलत जगह पर चले गए। मैं तुम्हें जगह बताता हूं जहां से आज तक कोई सवाली भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। उस बच्चे ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सी जगह है। तो उस शख्स ने कहा, मस्जिद नबवी शरीफ के चबूतरे पर एक नूरानी चेहरे वाली शख्सियत बैठे होंगे, उनके पास जाओ, वो कभी किसी फकीर को खाली हाथ वापस नहीं लौटाते। बच्चे ने कहा, ठीक है। अब बच्चा अपनी वालिदा के पास जाता है और कहता है कि अम्मा जी, मेरी मदद चचा ने तो नहीं की, मगर मुझे किसी ऐसे शख्स का पता मिल गया है जिसका नाम मोहम्मद अरबी है। और मैंने सुना है कि वो किसी सवाली को वापस खाली हाथ नहीं लौटाते, और जो उनके दर पर एक दफा चला जाए उसको दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वालिदा ने कहा, वो तो मुसलमानों के रसूल हैं, और मैंने भी यही सुना है, मगर यह भी सुना है कि जो उनको देखता है उनकी जुल्फों का जादू उस पर चल जाता है, उनके नूरानी मुखड़े का जादू उस पर चल जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जो कि ईमान नहीं लाए थे ना, मोमिन नहीं थे। बच्चे ने कहा कि मां, तुम परेशान ना हो, मैं सिर्फ लिबास लूंगा और वापिस आ जाऊंगा। अब कुर्बान हो जाए हुजूर की अज़मत पर। बच्चा चल पड़ता है, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचा और कमली वाले अपने सहाबा कराम के हमरा मौजूद थे। बच्चा हाजिर होता है, हुजूर ने फरमाया, कहो कैसे आना हुआ? बच्चा कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मगर मैं आपको सारा वाकया सुनाता हूं कि मैं अपने चचा के पास गया, मेरी वालिदा के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, उससे कपड़े लेने गया, उसने मुझे नहीं दिए, मगर रास्ते में वापस आते हुए मुझे एक शख्स ने इस दर का पता बताया है। तो मेरी यह ख्वाहिश है कि आप मेरी जरूरत को पूरा फरमा दें तो कुर्बान हो जाए। सहाबा कराम कहते हैं कि हुजूर ने अपनी काली कमली अपने कंधों से उतार कर उसके सुपुर्द कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में, नाराए तकबीर। और उस बच्चे से मुखातिब होकर फरमाया कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी चादर ले जाओ और इससे अपनी मां का बदन ढांप देना, और दोबारा कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें इसी मस्जिद में मिलूंगा। तुम्हारी जो हाजत हो अल्लाह के हुक्म से मैं वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, हुजूर का सलूक तो कुफार के साथ भी ये था, और हम आज कर रहे हैं, हम आज अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक है? आप लोगों से छुपी है बात कि हमारा अपनी मां होता है, हमारे वाले होते हैं, हो जाए, दुआ किया करें। और हम इस महफिल में बैठकर भी दुआ करते हैं कि
अपने और हमारे वालिदैन का अपनी तरफ से अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल